हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आशीष सैनी और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन बट मिसअंडरस्टूड टॉपिक के ऊपर, और वो है टेस्टोस्टेरोन और डाइट का कनेक्शन। आजकल बहुत सारे लोग पूछते हैं डॉक्टर्स कौन से फ्रूट टेस्टोस्टेरोन बढ़ाते हैं, नेचुरल तरीके से हार्मोन्स कैसे सपोर्ट करते हैं और हम क्या करें अपनी डाइट में जिससे कि हमारा टेस्टोस्टेरोन बढ़े। तो इस वीडियो में हम आपको 5 चीज़ें जो साइंटिफिकली सपोर्टेड फ्रूट्स हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन हेल्थ को सपोर्ट करते हैं बिना फेक क्लेम्स के। टेस्टोस्टेरोन को सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि टेस्टोस्टेरोन कोई मैजिक स्विच नहीं है। जो फ्रूट्स हैं, जो फल हैं, वो टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज नहीं करते बल्कि उनको ये सपोर्ट करते हैं। टेस्टोस्टेरोन किस चीज़ पे डिपेंड करता है? पहला है आपकी स्लीप पे, स्पेशली रैपिड आई मूवमेंट स्लीप पे। दूसरा एक्सरसाइज पे, स्पेशली अगर आप सुबह एक्सरसाइज करते हैं तो। तीसरा आपके स्ट्रेस लेवल पे, अगर स्ट्रेस ज़्यादा है तो टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है। चौथा बॉडी फैट पे, जितना ज़्यादा बॉडी फैट उतना ही कम टेस्टोस्टेरोन। और पांचवा इन्फ्लेमेशन पे, जितने आपके अंदर मोटापा होगा उतना इन्फ्लेमेशन होगा शरीर में, उतना ही टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा। और आखिरी ब्लड सर्कुलेशन पे। और यहीं पर डाइट का रोल आता है कि कैसे ये डाइट ये चीज़ें इम्प्रूव करती हैं। तो पहले नंबर पे बात करेंगे अनार के बारे में, पोमीग्रेनेट। अनार जो है एक बहुत ही वेल रिसर्च फ्रूट है, ज़्यादातर इंडियंस खाते हैं इसको। इसमें पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर देते हैं, जिसके कारण से इन्फ्लेमेशन कम होती है, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इम्प्रूव हो जाता है और आपका जो है टेस्टोस्टेरोन जो है ये एक तरह से उसको सपोर्ट करता है। तो बेटर सर्कुलेशन मीन्स बेटर ऑक्सीजन सप्लाई, बेटर टेस्टिकुलर एनवायरनमेंट, एंड स्टडीज़ ये दिखाती हैं कि लो इन्फ्लेमेशन और बेटर ब्लड फ्लो के कारण टेस्टोस्टेरोन के लिए जो है ये फेवरेबल होता है। तो कितना खाना चाहिए? डेली आधा कप अनार या फ्रेश जूस विदाउट शुगर जो है काफ़ी है आपके लिए। दूसरे नंबर पे बात करेंगे तो वो है बेरीज। बेरीज जैसे कि ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरीज, आजकल गोजी बेरीज भी लोग बताते हैं। ये सब बेरीज होती हैं, ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती हैं। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को जब हम रिड्यूस करेगा तो सेल का जो डैमेज है उसको डैमेज होने से बचाती हैं, हार्मोन बैलेंस को इनडायरेक्टली सपोर्ट करती हैं। तो इसलिए बेरीज जो है ये इंपॉर्टेंट रोल है इसका, स्पेशली ब्लैकबेरीज का। याद रखिए क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन टेस्टोस्टेरोन का एनिमी है। अगर आप बेरीज जो है करीबन 3 से 4 पूरे हफ्ते में खाते हैं तो वो काफ़ी है। एक बोल आपको लेना है जिसमें इस समय स्ट्रॉबेरीज आई हुई हैं तो आप स्ट्रॉबेरीज खा सकते हैं। जैसे ब्लैकबेरीज हमने बताया, हक्कलबेरी बताया, गूजी बेरी बताया, ये सब के सब बेरीज जो हैं एक ही तरह का काम करती हैं। आप जो भी आप खा सकते हैं उसको आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करिए। नंबर 3 पर हम बात करेंगे ग्रेप्स की। तो ग्रेप्स में क्या होता है, उसमें एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट जिसे कहते हैं रेसवरेट्रॉल, और इसका रोल है कि स्पर्म की हेल्थ को ये सपोर्ट करता है, हार्मोनल एनवायरनमेंट को हेल्दियर बनाता है, ऑक्सीडेटिव डैमेज को ये कम करता है। ये सब चीज़ें जो हैं डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ाती लेकिन मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए हेल्पफुल है। सो डार्क ग्रेप्स को अगर हम लिमिटेड क्वांटिटी में लेते हैं तो ये बेस्ट है, स्पेशली जो ब्लैक जो ग्रेप्स हैं उनको आप लीजिए। चौथे नंबर पे बनाना जो है यानी कि केला एक बड़ा ही अंडररेटेड फ्रूट है और यूजुअली हम एज अ एथलीट बहुत यूज़ करते हैं। इसमें होता है पोटेशियम और इसके अलावा विटामिन B6 और इसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। विटामिन B6 हार्मोन रेगुलेशन में हेल्प करता है और ये भी टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में थोड़ा सहायक होता है। फैटीग और स्ट्रेस कम करता है विटामिन B6 जो कि हमें केले में मिलता है। और स्ट्रेस इक्वल टू टेस्टोस्टेरोन का सबसे बड़ा सप्रेसर। अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेस है तो टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा। तो एक बनाना रोज लीजिए, इट इज़ मोर देन इनफ। अब 5वें नंबर पे बात करें जो काफ़ी पॉपुलर है, एवोकाडो। एवोकाडो जो है टेस्टोस्टेरोन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रूट माना जाता है क्योंकि इसमें हेल्दी मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं और जो मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं वो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं। टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस के लिए फैट एसेंशियल होता है और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स की ज़रूरत पड़ती है। हार्ट हेल्थ भी इससे इंप्रूव होती है। डिस्पाइट कि ये काफ़ी ज़्यादा कैलोरी डेंस फूड है, ये इंप्रूव करता है। लो फैट डाइट टेस्टोस्टेरोन के लिए हार्मफुल हो सकती है, तो इसीलिए हाफ एवोकाडो रोज़ खाने की ज़रूरत नहीं है। 3 से 4 टाइम अगर आप एक दिन में खा रहे हैं तो वो ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स क्या है? सिर्फ फ्रूट्स खाकर टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा ऐसा कदापि नहीं होगा, ये गलत है।
सप्लीमेंट्स के चक्कर में अपनी डाइट को इग्नोर मत करिए। तो फाइनली मैं यही कहूंगा कि अगर आप टेस्टोस्टेरोन नेचुरली सपोर्ट करना चाहते हैं तो 7 से 8 घंटे की नॉर्मल स्लीप रखिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए हफ्ते में 2 बार, स्ट्रेस को कंट्रोल करिए, एक बैलेंस डाइट लीजिए, अल्कोहल और स्मोकिंग को आप कंट्रोल करिए और छोड़ दीजिए, बेहतर यही रहेगा। फ्रूट सिर्फ सपोर्टिंग रोल प्ले करते हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि टेस्टोस्टेरोन कम है और आपके रिपोर्ट्स में ऐसा आया है तो आप हमें ये दिखा सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।